बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। सामईन वक़ार, आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री। एक साहिब बयान कर रहे थे कि तकरीबन 8 से 10 साल की उम्र के बच्चों का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आपका आइडियल कौन है, यानी आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। हम अक्सर ये अपने बच्चों से सवाल करते रहते हैं। वो कहते हैं, ज़्यादातर बच्चों ने मुझे जवाब दिया कि हम फ़लाँ एक्टर की तरह बनेंगे, फ़लाँ जो गाना गाने वाला है हम उसकी तरह बनेंगे, और दरमियान में आतिफ़ असलम का नाम भी आया। तो कहते मुझे अफसोस हुआ कि हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि हमारे लीडर्स कितनी शान वाले थे। सबसे बड़े जो लीडर इस कायनात में बन के आए, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा सरबराह मुकर्रर किया, हमारा लीडर बनाकर भेजा, हमारे सबसे बड़े आइडियल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिनके बारे में कुरान कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा। काश कि हम अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाते, उनकी सुन्नत बताते, तो आज हमारे बच्चे किसी एक्टर का नाम न लेते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम उनकी ज़ुबान पे आता। फिर अगर हम पढ़ाते उनके बाद तो हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का नाम पढ़ाते, उनकी ज़िंदगियों के बारे में बताते, तो उन्हें पता चलता कि हमारे लीडर्स, हमारे सरबराह और हमारे रहनुमा कितने कमाल वाले थे, कि जिन्होंने थोड़े ही अरसे में पूरी दुनिया पर जो है वो इस्लाम का झंडा जो है वो लहरा दिया और इस्लाम का नाम उन्होंने किस तरह रोशन किया। एक बरतानिया का अंग्रेज़ कहता था, हालांकि गैर भी मान गए और वो हमें जानते हैं और हमारे लीडर्स का नाम लेते हैं, और हालांकि गैर तारीफ़ करते हुए जो है वो हिचकिचाता है, हालांकि वो तारीफ़ करता नहीं है। लेकिन एक बरतानिया का अंग्रेज़ कहता था कि उमर ने 10 साल हुकूमत की, अगर उमर बिन ख़त्ताब 10 साल और हुकूमत करते इस दुनिया पर, तो पूरी दुनिया पर आज इस्लाम का झंडा लहरा रहा होता। गैर जिनको मान जाएं, जिनका नाम लें, और हमारे बच्चे उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, उनकी सीरत और सुन्नत से वाकिफ़ नहीं है, और जब भी ये नाम लेते हैं तो किसी इंडियन के जो है वो एक्टर का नाम लेते हैं, या किसी फ़ुटबॉल के प्लेयर का नाम लेते हैं, या किसी क्रिकेट में खेलने वाले प्लेयर का नाम उनकी ज़ुबान पे आता है कि मैं तो फ़लाँ बनूँगा। हालांकि इस्लाम, कुरान और इस पर चलने वालों के नाम हमेशा से रोशन थे और हमेशा रोशन रहेंगे। इसलिए आज सोचने की बात है और सोचने की ज़रूरत है। इकबाल ने कहा था, हमारे नौजवानों को समझाते हुए बच्चों को कहा था, नहीं तेरा नशेमन जो है कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल ने कहा था कि तेरा ये जो है वो नशेमन, ये जो तेरा ठिकाना है, वो परवाज़ जो करना है वो तेरा नीचे नीचे नहीं, बल्कि नहीं, तूने परवाज़ करनी है आसमानों की बुलंदियों पर। और जब शाही परवाज़ करता है तो वो बड़े बड़े जो है वो चरिंद जो है वो नीचे रह जाते हैं, शाहीन की परवाज़ जो है वो बुलंद हुआ करती है। तो इकबाल ने ये भी कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारे के कुरान होकर, उन लोगों ने अपने सीने से कुरान को लगाया था। आज उनका नाम रोशन है और रहती दुनिया तक रोशन रहेगा। कई सदियों से उनका नाम रोशन होता चला आ रहा है और पहले से ज़्यादा वो रोशन होता जा रहा है। लेकिन अफसोस है कि हमारी आज नई नस्ल, नया जवान आज उनकी सीरत और सुन्नत से नावाकिफ़ है, और जो वो अपने आइडियल अंग्रेज़ को बना रहा है, अपने आइडियल्स वो जो है गैर मुस्लिम को सिलेक्ट कर रहा है। कितने अफसोस की बात है। आज हमें चाहिए हम अपनी तालीम में उन लोगों की सीरत और सुन्नत को लाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। वालिदैन को चाहिए सुबह सुबह उठें तो सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम दें,
پھر کوئی نہ کوئی حدیث پاک اس کے کانوں میں، دماغ میں اور دل تک پہنچائیں، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی سیرت اور سنت سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ اس لیے آج ہمارا تعلیمی نظام کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ آج 8 سے 10 سال کا بچہ جو ہے وہ صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی سیرت اور سنت سے ناواقف ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج ہم 14 اگست مناتے ہیں، پچھلے دنوں 14 اگست گزرا، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ 14 اگست ہمیں ملک پاکستان سے محبت کی یاد دلاتا ہے، ملک پاکستان کی ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے دی۔ اور جب ہم 14 اگست مناتے ہیں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ باہر گاڑیوں کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں اور گاڑیوں کے اندر اس ہندوستان کے گانے لگے ہوتے ہیں جس سے ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا تھا۔ اگر ہم آج جو ہے بظاہر اپنے آپ کو آزاد مانتے ہیں تو خدا را ذہنی طور پر بھی آزاد ہو جائیں۔ ذہنی طور پر آزادی یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر مسلموں سے آزاد کر کے اپنی اسلامی ریاست کی طرف آ جائیں، اسلام پر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں جس لیے اس ملک کو آزاد کیا گیا تھا۔ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ذہنی طور پر غلام ہیں، حقیقت میں وہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہوئے۔ اس لیے آج کا میرا پیغام ہے اپنے بچوں کو ان کی تعلیم میں شامل کیا جائے۔ والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خدا را جو ہے وہ اسلامی زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیں، اپنے بزرگوں کا طریقہ کار جو انہوں نے جس طریقے پر حکومتیں کی، جس طریقے پر انہوں نے حکمرانیاں کی اور جس طریقے پر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکامات پر عمل کیا، اگر ہم وہ بتائیں گے تو آج ہمارے بچے کسی غیر مسلم کو اپنا ایکٹر نہیں کہیں گے، اپنا آئیڈیل نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کو اپنا آئیڈیل مانیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں، اسلام کی طرف لائیں اور تعلیمی نظام میں بہتری لائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے جوانوں کو علم دین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔